दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की उम्र से पहले बाल सफेद होना शुरू होते हैं तो अक्सर ही उनके दिमाग में दो बातें जरूर आती हैं। पहली तो ये कि बालों को सफेद होने से किस तरीके से रोका जा सकता है, और दूसरी ये कि सफेद हो चुके बालों को क्या कुछ भी करके दोबारा फिर से काला किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए आराम से बैठें और वीडियो को देखकर अपने बालों के सफेद होने का कारण को ठीक से समझने की कोशिश करें ताकि समस्या को आसानी से ठीक किया जा सके। सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है कि जब भी उम्र से पहले बाल सफेद होने की समस्या शुरू होती है तो अक्सर ही लोग सिर्फ बालों में लगाई जाने वाली चीजों की तलाश में रहते हैं, और जिसकी वजह से YouTube में भी बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पे दिल खोल के झूठ फैलाया है, और ज्यादातर लोग भी उसे सही समझकर अपने बालों में न जाने क्या क्या इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह इस बात का समझना जरूरी है कि वक्त से पहले बालों के सफेद होने का कारण ज्यादातर शरीर के अंदर मौजूद होता है, और कई बार कुछ गलतियों की वजह से भी उम्र से पहले बाल सफेद होने लगते हैं। इसलिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आपके बाल शरीर के अंदर की कमजोरी की वजह से सफेद हो रहे हैं तो भला सर पे घरेलू नुस्खे की बौछार करने से वो कैसे ठीक हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले समस्या के कारण को समझकर उसमें सुधार करना चाहिए, और फिर बालों में लगाई जाने वाली चीजों के साथ साथ शरीर के अंदर से भी उसका इलाज करना चाहिए। यह इस बात का भी समझना जरूरी है कि बाल सफेद होने की प्रक्रिया अगर 40 से 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है तो उसे बिल्कुल ही नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल 15 से 20 साल की उम्र में ही सफेद होने लगते हैं, और इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। पहले इस बात को समझते हैं कि बालों का रंग काला या सफेद होता क्यों है। दोस्तों, बालों की जड़ों में मेलेनोसाइट नाम की एक सेल होती है जिसे हिंदी में हम बालों के लिए रंग बनाने वाली कोशिका भी कह सकते हैं। ये कोशिका बालों की जड़ों में जो रंग बनाती है उस रंग को मेलानिन कहा जाता है, और यही मेलानिन वो रंग होता है जो बालों को काला या फिर भूरा रंग प्रदान करता है। जिसका मतलब है कि बालों की जड़ों में जितनी ज्यादा मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस होता है बालों के रंग भी उतने ही गहरे और काले होते हैं। और जब किसी वजह से बालों की जड़ों में मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाता है तो बाल खुद ही सफेद होने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्त से पहले सफेद हो चुके बालों को वापस से काला किया जा सकता है। तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि बालों का वापस काला होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर बाल किन कारणों की वजह से सफेद हुए हैं। क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि दो सिचुएशन में बाल वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं। पहला तो ये कि जब मेलेनोसाइट सेल यानी बालों में रंग बनाने वाली कोशिका किसी वजह से जब पूरी तरह से मर जाती है तो वक्त से पहले बाल सफेद होने लगते हैं, और अगर कोशिका पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ऐसे में सफेद हो चुके बालों को वापस से काला नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बालों की जड़ों में रंग पैदा करने वाली कोशिका कमजोर होकर भी सलामत रहती है, लेकिन किसी वजह से जरूरी पोषक तत्व बालों की जड़ों तक ठीक से ना पहुंचने की वजह से भी बाल वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं, और इस तरह सफेद हो चुके बालों का सही इलाज करने पर अक्सर ही वापस काले होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए भी बालों के सफेद होने का कारण बताना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ और किन किन कारणों से बालों में रंग पैदा करने वाली कोशिका या तो मर जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो बालों के वक्त से पहले सफेद होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में 10 ऐसे कारणों को शामिल करने की कोशिश की है जिसकी वजह से ज्यादातर बालों के वक्त से पहले सफेद होने की समस्या शुरू होने लगती है। जिसमें पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोस्तों, ये बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जिसे केमिकल फॉर्मूला H2O2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि हर किसी के शरीर में सेल को हेल्दी रखने के लिए नेचुरली प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिससे कि शरीर में ज्यादा मात्रा में जमा होने से बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को रोक देता है, और जिसकी वजह से बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। लेकिन इस वजह से अक्सर ही ज्यादा उम्र के लोगों में बाल सफेद होने की समस्या होती है, क्योंकि जब तक कि व्यक्ति जवान होता है उसके शरीर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ कैटेलेज नाम का एंजाइम भी प्रोड्यूस होता है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करके उसे वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि इसका बालों के रंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है शरीर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, और कैटेलेज एंजाइम का प्रोडक्शन भी काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे कि ये बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन को रोक देता है और बाल सफेद होने लगते हैं। वैसे तो इस वजह से अक्सर ही ज्यादा उम्र के लोगों में बाल सफेद होते हैं, लेकिन खान पान और लाइफ स्टाइल में की जाने वाली कुछ गलतियों की वजह से कभी कभी समय से पहले भी बाल सफेद होने लगते हैं। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि कैटेलेज एंजाइम हमारे शरीर के लीवर में प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो चीज लीवर को ज्यादा नुकसान पहुँचाती
जाती है उसे खाने से अवॉइड करना चाहिए। खासकर बाहर मिलने वाले जंक फूड और पैकेट में मिलने वाली चीजों का जहाँ तक हो सके कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही शरीर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैटालेज एंजाइम की मात्रा को बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और कैटालेज रिच फूड को अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जैसे कि सेब, संतरा, बादाम, खीरा, टमाटर, गाजर, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, तुरई और बंद गोभी जैसी चीजों को अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2 है स्ट्रेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में पाया गया कि स्ट्रेस भी वक्त से पहले बाल सफेद होने का कारण बनता है। दरअसल बहुत ज्यादा काम और पढ़ाई का प्रेशर या कंप्यूटर स्क्रीन का हद से ज्यादा इस्तेमाल और नींद की कमी होने से शरीर में फ्री रेडिकल और स्ट्रेस हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, जो कि शरीर के हेल्दी सेल्स को डैमेज करने के साथ साथ बालों में रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर भी बुरा असर डालता है, जिससे कि वक्त से पहले बाल सफेद होने की भी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए सबसे पहले स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए कुछ समय खुली हवाओं में बिताना, अपनों के साथ बातें करना, मेडिटेशन करना, इंटरनेट और सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना और रातों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने से स्ट्रेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आपको अपनी इन आदतों में सुधार जरूर करना चाहिए। नंबर 3 है शरीर में विटामिन B12 की कमी। दोस्तों, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से उम्र से पहले बाल सफेद होने की समस्या शुरू होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट का बहुत पहले से ही मानना है कि वक्त से पहले बाल सफेद होने के सभी बड़े कारणों में एक कारण शरीर में विटामिन B12 की कमी होना भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 शरीर में मेटाबॉलिज्म फंक्शन को कंट्रोल करता है, DNA फॉर्मेशन और नर्व्स फंक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। साथ ही यह विटामिन शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी खून पैदा करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन अक्सर ही नॉनवेज खाने वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी नहीं होती, क्योंकि हर तरह के नॉनवेज फूड में विटामिन B12 अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है, जबकि वेजिटेरियन किसी भी खाने में विटामिन B12 की सही मात्रा नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वेजिटेरियन लोगों के शरीर में अक्सर ही विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हालांकि दूध, इडली, डोसा और कुछ फर्मेंटेड फूड होते हैं जिसमें विटामिन B12 की थोड़ी मात्रा मौजूद होती है, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा इतनी कम होती है जो कि शरीर की जरूरतों के लिए काफी नहीं होता। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना विटामिन B12 लेवल जरूर चेक करवा लें। और अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो उसे सप्लीमेंट के जरिए भी आसानी से पूरा किया जा सकता है, जो कि आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो किसी भी नॉन वेज खाने में विटामिन B12 की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन B12 एनिमल लिवर यानी कि कलेजी में मौजूद होता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में इसे भी अपने खाने में शामिल जरूर करना चाहिए, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि एनिमल लिवर नाजुक होता है, जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इसे खरीदते वक्त अच्छे से देखकर और हमेशा ही बिल्कुल फ्रेश खरीदना चाहिए। यहाँ अच्छी बात यह भी है कि अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से बाल सफेद होते हैं तो अक्सर ही इसकी कमी पूरी होने पर सफेद हो चुके बाल धीरे धीरे काले होने लगते हैं। नंबर 4 है जिंक, आयरन और कॉपर की कमी। दोस्तों, विटामिन B12 के अलावा जिंक, कॉपर और आयरन की शरीर में कमी होना भी वक्त से पहले बाल सफेद होने का कारण बनता है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स, अंडा, पंपकिन सीड, चुकंदर, अनार, पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। इसके अलावा रात भर कॉपर के जग में पानी रखकर छोड़ दें और उसे सुबह उठकर पीने से भी शरीर में कॉपर की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। साथ ही प्रोटीन, फॉलिक एसिड, बायोटिन, विटामिन C और E जैसे न्यूट्रिएंट भी बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए पनीर, चना, सोयाबीन, दाल, अंडा, मछली, चिकन, पालक और आंवला जैसी चीजों में से कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल जरूर करें। नंबर 5 है थायराइड प्रॉब्लम। दोस्तों, थायराइड की समस्या होने पर बालों की जड़ों तक पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पाते और इसकी वजह से भी कई बार बाल वक्त से पहले सफेद होने लगते हैं। दरअसल हर व्यक्ति के गले के पास तितली के आकार की दिखने वाली एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रंथि हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज करता है जिससे कि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। जिसका मतलब है कि शरीर के सभी हिस्से में जितने पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है वो यही ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जब इसमें खराबी आती है तो शरीर के अलग अलग हिस्से में पोषक तत्वों की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पाती, जिससे कि शरीर का पूरा फंक्शन ही बिगड़ जाता है और कई तरीके की समस्या शुरू होने लगती है। अगर आपको पहले से ही थायराइड की प्रॉब्लम है तो वक्त से पहले बाल सफेद होने का एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होती है बालों का सफेद होना भी रुक जाता है और सफेद हो चुके बाल भी कुछ हद तक काले होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए उस बारे में इस वीडियो में बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं थायराइड की प्रॉब्लम के लिए इंशाल्लाह अलग से ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
नंबर 6 है एक्सेसिव हीट। दोस्तों शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरह से बालों की जड़ों तक पहुंचने वाले बहुत ज्यादा हीट और गर्मी भी वक्त से पहले बाल सफेद होने का कारण बनता है, क्योंकि बालों तक पहुंचने वाले हीट और गर्मी से बालों में रंग बनाने वाली यानी मेलेनोसाइट सेल्स कमजोर हो जाती है, जिससे कि मेलानिन का प्रोडक्शन या तो रुक जाता है या फिर कम हो जाता है, जिससे कि वक्त से पहले बाल सफेद होने लगते हैं। इसलिए बालों में बाहर से पहुंचने वाली हीट और गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और हर वो चीज जो बालों में गर्मी पैदा करती है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही तेज धूप से आने वाली यूवी रेडिएशन भी लंबे समय तक लगातार बालों पे पड़ने से ये भी बालों के रंग बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके धूप से बचने की कोशिश करना चाहिए, ताकि धूप से होने वाले असर को कम किया जा सके। और शरीर के अंदर की गर्मी को कम करने के लिए ज्यादा तेल और मसाले वाली चीजों को अवॉइड करने के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि पसीना निकले। और खाने में ज्यादा रस वाले फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7 है ब्लीचिंग क्रीम और हेयर डाई का इस्तेमाल। दोस्तों स्किन व्हाइटनिंग के लिए चेहरे पर बार बार ब्लीचिंग क्रीम का इस्तेमाल करना भी बालों के वक्त से पहले सफेद होने का कारण हो सकता है। और यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि भला चेहरे पे लगाई जाने वाली क्रीम से बालों का क्या कनेक्शन है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि हमारे शरीर में नेचुरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि शरीर में ज्यादा मात्रा में जमा होने से बालों को ब्लीच कर देता है, जिससे कि बाल सफेद होने लगते हैं। और यही तब भी होता है जब ब्लीचिंग क्रीम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ब्लीचिंग क्रीम को बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे केमिकल डाला गया होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्किन में मेलानिन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे कि चेहरे पे इसे लगाने से थोड़ी ही देर में स्किन पहले से साफ दिखने लगती है। और यही वजह है कि ब्लीचिंग क्रीम में इस केमिकल को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चेहरे पर ब्लीचिंग करने की इस प्रक्रिया में क्रीम में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके खून में घुल जाता है, और तब बार बार ब्लीचिंग क्रीम का इस्तेमाल करने से शरीर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा भी बढ़ने लगती है, जिससे कि ये बालों को भी ब्लीच कर देता है। और यह वजह है कि स्किन के साथ साथ बाल भी धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर हेयर डाई में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होता है। और यही वजह है कि लोग बालों में जितनी बार डाई का इस्तेमाल करते हैं बाल धीरे धीरे उतने ही ज्यादा सफेद होते जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड काले बालों की जड़ों में भी मेलानिन के प्रोडक्शन को रोक देता है, और इसलिए वो भी सफेद होने लगते हैं। इसलिए बालों को जल्दी सफेद होने से रोकने के लिए ब्लीचिंग या फिर हेयर डाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हेयर डाई लगाने के बजाय बालों को कॉफी पाउडर, हीना या फिर इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करके नेचुरली कलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह बालों को नेचुरली कलर करने की वीडियो आपको यूट्यूब में भी कई सारी मिल जाएगी। 8वां कारण है स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना भी बालों के वक्त से पहले सफेद होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि बीड़ी या सिगरेट में मौजूद जहरीले पदार्थ शरीर में जरूरी पोषक तत्वों के एब्जॉर्ब होने से रोकता है। साथ ही ये बालों में रंग पैदा करने वाली कोशिका यानी मेलेनोसाइट को भी कमजोर कर देता है, जिससे कि वक्त से पहले बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। स्मोकिंग करने का शरीर में इसके अलावा भी बहुत सारा नुकसान होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। नंबर 9 है बालों में हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। दोस्तों बालों में लगाई जाने वाली सभी चीजों में शैम्पू और तेल बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शैम्पू बालों की अच्छी तरह सफाई करने का काम करता है और तेल बालों की जड़ों को पोषण और मजबूती प्रदान करता है। लेकिन अभी के टाइम में मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट में हार्श केमिकल का इस्तेमाल होने की वजह से खुद शैम्पू और तेल ही बालों की समस्या का कारण बन जाता है, और यहाँ तक कि इसकी वजह से बाल झड़ने और बाल वक्त से पहले सफेद होने की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके नेचुरल या फिर कम से कम केमिकल वाले शैम्पू और तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बात की जाए शैम्पू की, तो मैं बहुत पहले से ही एक शैम्पू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि खादी नेचुरल हर्ब का आमला भृंगराज शैम्पू के नाम से आता है। एक ही लफ्ज में बोलूँ तो मैंने अब तक जो भी शैम्पू इस्तेमाल किए हैं ये उनमें सबसे बेहतर होने के साथ साथ प्राइस में भी काफी सस्ता होता है। लेकिन खादी के नाम पे मार्केट में बहुत सी डुप्लीकेट शैम्पू भी मौजूद है, इसलिए सोच समझ कर ही खरीदें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको खादी पसंद नहीं है तो फॉरेस्ट एसेंशियल और अरोमा मैजिक जैसी कंपनी के शैम्पू भी काफी हद तक केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए आपको जो भी पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए तेल की, तो बाल सफेद होने की समस्या में ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, हिबिस्कस, मेथी दाना और कड़ी लीफ जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया
गया हो, क्योंकि ये चीजें बालों की जड़ों को मजबूती तो प्रदान करता ही है, साथ ही बालों में मेलानिन को प्रिजर्व करने में भी बहुत मदद करता है, जिससे कि बाल सफेद होने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। मार्केट में अनियन ऑयल के नाम से मिलने वाले तेल में इनमें से काफी चीजों का इस्तेमाल किया गया होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो अनियन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मामाअर्थ, बाव, खादी और ट्राइकॉन जैसी कंपनी होती है जिनके अनियन ऑयल काफी अच्छे होते हैं, इसलिए आप लोगों को इनमें से जो भी पसंद हो उसे खरीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए रात के समय अपनी उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों में तेल लगाकर हल्के हल्के 5 से 10 मिनट तक मसाज करके उसे पूरी रात यूं ही लगा छोड़ दें और फिर सुबह उठकर धोकर साफ कर लें। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते या घर पे खुद से बनाए हुए तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, मैं उस बारे में भी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नंबर 10 है जेनेटिक प्रॉब्लम। दोस्तों, जेनेटिक प्रॉब्लम भी उम्र से पहले बाल सफेद होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके अम्मी अब्बू या दादा दादी में से किसी को भी वक्त से पहले बाल सफेद होने की समस्या हुई थी तो ऐसे में आपको भी उस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अफसोस की बात यह है कि जो बाल जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से सफेद होते हैं उसके अक्सर ही वापस काले होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि कुछ भी करके किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक को बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी खान पान और लाइफ स्टाइल में सुधार करने से बाकी के बचे बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा जरूर किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं तो आपको अपने अम्मी अब्बू से जरूर पूछना चाहिए कि उनके बाल किस उम्र में सफेद हुए थे, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपके बाल सफेद होने का कारण क्या है। साथ ही वीडियो में बताए गए 10 कारणों में से आप अपने बालों के सफेद होने का कारण को ढूंढकर उसमें सुधार करने की कोशिश करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी उस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।